जबकि मुस्लिम लीग और माओवादी सोच अब सबके सामने है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारे को लेकर के संसद के दोनों सदन में आज जमकर हंगामा भी हुआ। राज्यसभा में बीजेपी नेताओं ने पीएम के खिलाफ लगाए गए नारों को लेकर के जमकर कांग्रेस को घेरा। इसमें केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द कहे गए, उनका अपमान किया गया। इस तरह के नारे कांग्रेस की सोच और उसकी मानसिकता को दर्शाते हैं। जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि पीएम के खिलाफ इस तरह की बातें करना, उनकी मौत की कामना करना, यह शर्मनाक है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने यह भी कहा कि कांग्रेस के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष को सदन में देश से माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी की सारी दुनिया में एक छवि है, उसमें कुछ विपक्ष के लोग अगर प्रधानमंत्री को जान से मारने की बात कहते हैं तो यह दुखद है। इसका सिर्फ खंडन करने से काम नहीं होगा। सदन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को इस पर माफी मांगनी चाहिए। संसद में हुए इस हंगामे पर कांग्रेस के सांसद प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल ने बोलते हुए कहा कि मंच पर तो ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, फिर पता चला कि जनता में कोई ये कह रहा है, कोई कार्यकर्ता है या नहीं, ये भी नहीं पता, फिर इसे सदन में आखिर क्यों उठा रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि सदन चले। वहीं केसी वेणुगोपाल ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के सोनिया गांधी से माफी मांगने की बात पर बोलते हुए कहा कि ये एक बेबुनियाद ड्रामा है। हमने कल दिल्ली में एक सफल रैली की। उन्होंने कहा किसी भी राजनीतिक दल के नेता के खिलाफ, भले ही वो हमारे राजनीतिक विरोधी क्यों ना हो, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना ये हमारी परंपरा नहीं है। तो आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले सवाल है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस की रैली में आखिर ये जो मर्यादा है वो क्यों टूटी है? पीएम के अपमान की इजाजत आखिर किसने दी है? राजनीति का ये जो स्तर है ये क्यों गिरता जा रहा है? और क्या अपने इस अपमान पर कांग्रेस माफी मांगेगी? बहुत ही दुख के साथ और उद्वेलित मन से मैं एक विषय को सबके के सामने लाना चाहता हूं कि कल जो कांग्रेस पार्टी की रैली हुई उसमें नारे लगे, मोदी तेरी मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये इस तरीके के नारे की बात रिकॉर्ड पे जा रही है, प्लीज। ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। ये नामदारों के झंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है और साथ में इस तरीके की बात कहना एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। हम दुश्मन नहीं है, आप बात को सुनो, गंभीरता से सुनो बात को। हम लोग एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, हम एक दूसरे के विरोधी हैं। 2014 में बीजेपी का एक एमपी ने एक गलत शब्द प्रयोग किया था विरोधियों के ऊपर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तुरंत अपना एमपी को माफी मांगने के लिए कहा और उन्होंने माफी मांगी, क्योंकि हम इस सदन में लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के हिसाब से काम करते हैं। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे का पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। इस देश के लिए इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकता है। पूछते कि यहाँ पे सरकार खुद सेशन को डिस्टर्ब कर रही है, कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मंत्री खुद क्वेश्चनर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये आप नहीं पूछ रहे कि क्या हो रहा है संसद के अंदर। तो आपस में बात कर रहे थे कि किसने कहा ये सब, हमें तो मालूम ही नहीं है। हमें मंच पे तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। फिर पता चला कि पब्लिक में किसी ने इंटरव्यू दिया, पब्लिक में कोई कह रहा है, कोई कार्यकर्ता है या कौन है, किसी को मालूम भी नहीं है कौन है, उनको खुद नहीं मालूम कौन है।
तो सदन में उठा क्यों रहे हैं, और वो भी क्वेश्चन आवर के टाइम। मुझे लगता है चलाना ही नहीं चाह रहे हैं। अब किस लिए हमने पोल्यूशन पे डिबेट मांगा है, वो भी नहीं कर रहे हैं। तो मतलब अगर सदन चलाना ही नहीं है तो फिर ऐसे, इससे अच्छा तो बंद कर दीजिए। कम से कम जितना पोल्यूशन, हमारी सारी गाड़ियां जो हैं, सब लोग 10-10 गाड़ियां लाते हैं सिक्योरिटी की, जितना पोल्यूशन फैला रही है वो तो बंद हो जाएगा। This is totally a baseless drama they are created today. I think it is because of the biggest successful conducted rally. Delhi never seen this type of enthusiasm, this type of participation for a Congress rally within these 10-15 years. It may be provoked them, but what they are blaming, I asked Kiran Rijiju ji, any Congress leader spoke about it. They are telling some people in the rally, they are telling all these things. These are baseless. We don't know. Lakhs of people are participating in the rally. It is not our customs to blame, use dirty language, unacceptable language against any political leader, even though they are our political enemies. On the other side, we can see that last week in Parliament, what the language Amit Shah ji used while his. तो कुल मिलाकर के राजनीति में शब्दों की गिरती हुई ये मर्यादा अपने आप में वाकई में बड़ा सोचनीय प्रश्न है। विषय ये नहीं है कि किसी नेता को लेकर के इस तरह के शब्द क्यों कहे गए, सवाल यह है कि आखिर इस तरह के शब्दों की आवश्यकता क्यों पड़ रही है और बार बार इस तरह के जो शब्द हैं वो क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं। आज इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके क्या मायने हैं। सभी मेहमान हैं मेरे साथ, पहले उनका परिचय करवाते हैं, उसके बाद आज की इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। विजेंद्र नेहरा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। विजेंद्र नेहरा जी, स्वागत है आपका। कृष्ण शर्मा बास्ताड़ा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। कृष्ण शर्मा बास्ताड़ा जी, आपका स्वागत। रजवंत डहीनवाल जी हमारे साथ हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। रजवंत डहीनवाल जी, आपका स्वागत है। और केसी मलकानिया जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। केसी मलकानिया जी, आपका भी स्वागत है। विजेंद्र जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं चर्चा की, क्योंकि आप देख रहे हैं और कल जो रैली हुई और उसके बाद जिस तरह से ये बातें कही गई और फिर सोशल मीडिया पर और फिर तमाम चैनल्स पर इन सारी खबरों को लोगों ने देखा, आज संसद के अंदर भी इसकी गूंज सुनाई पड़ी। अब कांग्रेस ये कह रही कि भाई किसी कार्यकर्ता ने अगर ये कह भी दिया तो मंच से तो किसी ने कहा नहीं, इसलिए इंटेंशन ऐसा नहीं था। और दूसरा ये है कि ये सब चीजें इसलिए हो रही हैं कि जो असल मुद्दे हैं उससे आप लोग डाइवर्ट करें। कैसे इसको देखते हैं आप? देखिए आयुष जी, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के जो युवा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं श्री नितिन नवीन जी ने आज अपना दायित्व ग्रहण किया है, अपना पदभार संभाला है दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में। तो देश भर के भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश के सभी कार्यकर्ता नेताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और इस एक कदम के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने ये दिखाया है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से युवाओं को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि 45 साल के आसपास की उनकी आयु है। और युवाओं को आगे बढ़ाने के साथ साथ एक सामान्य परिवार से कोई भी व्यक्ति आते हुए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के पद को भी ग्रहण कर सकता है। इसके साथ साथ जो आज डिबेट का विषय है, जिस तरह से कल रामलीला मैदान में जो राम विरोधी कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की मौत की कामना के जो नारे उनकी रैली में लगे हैं, इसको लेकर के जिस तरह से आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने और बाकी नेताओं ने, जिस तरह से किरण रिजिजू जी ने, सबने ये मांग उठाई है कि कांग्रेस पार्टी को अपनी इस हरकत के लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। और मंच पर सोनिया जी, राहुल जी, तमाम कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के होते हुए अगर भीड़ से इस तरह के नारे लगते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी जो सह है वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा दी जाती है। अब कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जिस तरह से मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे जो लगाए हैं आयुष जी, वो साफ दिखाता है कि ये हताश हैं, निराश हैं। और लगातार जिस तरह से कांग्रेस पार्टी हारती जा रही है देश के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर, और अभी हाल ही में जिस तरह से बिहार में एक बुरी हार कांग्रेस पार्टी को मिली है, वहां से एक निराशा है इनके अंदर। और राहुल गांधी जी देखिए, खुद को हमेशा मोहब्बत की दुकान बताते हैं लेकिन हमेशा नफरत फैलाते हैं। आपने बिहार में देखा होगा किस तरह से राहुल गांधी जी ने कहा था कि मैं मोहब्बत की दुकान हूं। एक युवा ने उनसे मिलने की चाहत में उनको चूम लिया था। उस युवा को इतना मारा पीटा था कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कि उसको बेचारे को अधमरा कर दिया था। तो कैसी मोहब्बत की दुकान है राहुल गांधी जी, जो कोई युवा
एक स्नेहपूर्वक मिलना चाहे तो उनसे मिल भी नहीं सकता। लेकिन विजेंद्र जी इसके ठीक है, साथ अब ये जो बिहार शब्द के कहे गए इसको कोई भी एक्सेप्टेबल नहीं कह सकता है, वो किसी भी पार्टी या किसी भी नेता या किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं कहे जा सकते। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ ऐसा नहीं है ना कि कांग्रेस पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने कहे, ये तमाम जगहों पर हम लोग देखते हैं कि आपकी पार्टी की तरफ से भी उसी तरह से फिर कोई बात कोई कुछ कह देगा, उनके शीर्ष नेतृत्व को लेकर के टीका टिप्पणी कर देगा। तो ये हर तरफ से हो रहा है ना, तो फिर इसको कैसे आप लोग जस्टिफाई करेंगे? नहीं कि आप प्रधानमंत्री के लिए कहा तो आप माफी मांगिए। कितने ऐसे विषय हैं जिसमें आप लोग भी इसी तरह से कहते हैं कि भाई कार्यकर्ता ने कहा हम कार्रवाई करेंगे, बस इतना कह के पल्ला झाड़ दिया जाता है। आयुष जी, आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता कोई भी कभी भी कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता के बारे में इस तरह की बात ना कभी कही है ना कभी कर सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने तो इमरजेंसी का जो काला अध्याय था, जो इतना अत्याचार कांग्रेस पार्टी ने उस समय सबके ऊपर किया था, उस समय भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के लिए हमने मौत की कामना जैसे नारे भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं लगाए। और कांग्रेस पार्टी ने 2007 से लेकर के आयुष जी खुद सोनिया गांधी जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को मौत का सौदागर से लेकर के, और 2014 में जिस तरह से मोदी जी की बोटी बोटी काटने की बात जो सांसद ने करी थी, उनको इन्होंने कांग्रेस पार्टी में सपा के सांसद को लेने का काम किया था। 2019 में फिर से इन्होंने कब्र खोदने का नारा लगाया, और अभी पीछे बिहार चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी का इन्होंने अपमान करने का काम किया। और देखिए, कांग्रेस पार्टी जितनी नफरत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से करती है आयुष जी, देश की जनता उससे बहुत ज्यादा प्यार माननीय प्रधानमंत्री जी से करती है। यही कारण है कि हर चुनाव के अंदर जनता जनार्दन का आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री जी को मिलता है। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए हैं, हम माननीय सोनिया जी से माफी की मांग करते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से 2 पंक्तियां मैं कहना चाहूंगा कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, तू मुझे डुबोता रहा और मैं उभरता चला गया, मंजिल समझकर बैठ गए जिस पर चंद लोग, मैं ऐसे कितने ही रास्तों से गुजरता चला गया। माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए इन्होंने शुरू से गालियां, उनको अपमान देने का, उनको तरह तरह के नारे उनके खिलाफ इन्होंने षड्यंत्र रचने का काम किया। लेकिन प्रधानमंत्री जी को देश की जनता के ऊपर पूरा विश्वास था और वो आगे बढ़ते चले गए। और कांग्रेस पार्टी की नफरत इसलिए भी आयुष जी क्योंकि मोदी जी ने गुजरात से लेकर के देश के अंदर तक कांग्रेस पार्टी का, जब से वो राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं, उन्होंने सफाया करने का काम किया है। और जिस तरह से मोदी तेरी कब्र खुदेगी इंशाअल्लाह के नारे कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता नेता लगाते हैं, ये कहीं ना कहीं इनका जो मुस्लिमों के प्रति इनका जो एक प्रेम होता है, और मुस्लिम लीग पार्टी की तरह ये बनते जा रहे हैं। जिस तरह से इनकी एक ही भाषा इनको समझ में आती है कि वो मुस्लिमों के हित में बात करनी है, हिंदुओं के विरोध में बात कर रही है। अभी आपने देखा होगा पीछे तमिलनाडु के अंदर किस तरह से इन्होंने एक ऐसा काम किया कि जो जज ने फैसला दिया जलाने का, तो उसके खिलाफ महाभियोग लेकर के आने के लिए ये तैयार हैं। सारे लोग मिल रहे हैं। इसके देखिए, सारे देश की जनता ये समझ रही है कि आज कांग्रेस पार्टी ऐसे रास्ते पे चली हुई है जहां ये हार में, हताशा में, निराशा में। चलिए ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि हार, हताशा और निराशा में इस तरह के जो बयान है वो दिए जा रहे हैं। ठीक है, अब मैं कृष्ण जी का रुख कर लेता हूं। कृष्ण शर्मा जी, ये कहा गया कि भाई मंच से नहीं कही गई ये बात, किसी कार्यकर्ता ने कही, और इस वजह से इसको इतना ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए। लेकिन फिर भी जो शब्द इस्तेमाल किए गए या जो बातें कही गई वो एक्सेप्टेबल तो नहीं है। आपके नेता भी कह रहे हैं कि हाँ ठीक है जिसने भी कहा, लेकिन ये ठीक नहीं, लेकिन इस पर राजनीति हो रही है। अब सवाल ये है कि अगर कोई कार्यकर्ता कह भी रहा, और अब तो सारी चीजें उसके बारे में सामने हैं, क्योंकि उसके बाद मीडिया गया, पूछा, दोबारा से वो अपने बयान पर आज भी कायम है। वो कह रहे हैं कि नहीं हम अपने बयान पर कायम है। भाई कार्रवाई तो होनी चाहिए ना, कम से कम। आप ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आयुष जी, सबसे पहले मैं आप सबको प्रणाम है, आपके दर्शकों को प्रणाम। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको हिंदुस्तान को और हरियाणा के हमारे प्रदेशवासियों को कल जो वोट चोर गद्दी छोड़ की जो हमारी महारैली थी SIR पर, वो कामयाबी पर मैं सभी को बधाई देता हूं। और उस कामयाबी के पीछे जब वो कामयाब हुई रैली, उसमें भाजपा के बड़े बड़े शीर्षक नेताओं को, आम कार्यकर्ताओं को एक जलन महसूस हो गई थी कि इतनी बड़ी रैली हो गई, इसका कोई तोड़ तो नजर आ ही नहीं रहा था। तो उन्होंने छोटी सी बात जो स्टेज से नीचे किसी महिला ने कोई बात कह दी, एक रूटीन में बात, एक भाजपा, और भाई बात सुन ले मेरी पहले, रूटीन में जो बातें सारे कह नहीं, ये रूटीन बात है क्या कृष्ण शर्मा वस्तारा जी? आप मुझे बताइए, किसी की कब्र खोद देना, ये कहना ये रूटीन बात है? यही बात अगर राहुल गांधी जी के लिए कही होती तो कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड होता? मेरी बात सुनिए, मैं इस बात पे आना चाहता हूँ। हमारे स्टेज पर किसी भी नेता नहीं ठीक बात है, मैंने पहले भी कहा स्टेज पे नहीं कहा गया, लेकिन ये तो वही बात हो गई ना कि भाई अब तो वो कांग्रेस की आपकी नेता हैं।
महिला कांग्रेस की नेता है वो जयपुर की, और आप ये कह रहे हैं कि आपका कोई मामूली कार्यकर्ता किसी ने ये बात कह दी, कोई बाहर से आया हुआ व्यक्ति भी ये बात कहता, तब भी वो आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि आपने गैदरिंग करी ना वो वहां पर। राज्यसभा में भाई वो कांग्रेस की मंशा नहीं थी किसी महिला, तो कार्रवाई कर देनी चाहिए ना अभी तक आपको। विचारधारा को अब तो पता चल गया ना कि कौन है। अगर आपकी मंशा नहीं है, आपकी वो विचारधारा नहीं है, और आपने कहा कि रूटीन में ये बात कही कृष्ण शर्मा बास्ताड़ा जी, ये रूटीन है क्या कि किसी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए? देखिए आयुष जी मैं आपत्ति करता हूं बात पे। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने डिबेट में ये कहा कि रूटीन में कहा है, और ये उन्होंने ये कहा कि छोटी बात है ये, मैं इसके लिए इनके ऊपर भी कह रहा हूं माफी मांगनी चाहिए कांग्रेस के प्रवक्ता के। जब ये विचार है कि देश के प्रधानमंत्री जी की कब्र खुदेगी, ये बात छोटी बात है और ये रूटीन में कही गई बात है, तो इसके लिए कांग्रेस के पार्टी के बड़े नेताओं को माफी मांगनी चाहिए। और कांग्रेस अब कृष्ण शर्मा बास्ताड़ा जी, आपने तो उसको इंडोर्स कर दिया, बजाय इसके कि आप उसको कंडेम करते, आप उसको इंडोर्स करते हुए नजर आए। एक मिनट विजेंद्र जी, अब मैं जवाब लेता हूं ना, एक मिनट अभी कृष्ण शर्मा जी, बजाय इसके कि आप उसकी निंदा करें, आप उसको कंडेम करें, आप खुद ये कह रहे हैं कि ये तो एक रूटीन है, रूटीन में कह दिया किसी कार्यकर्ता ने, आप तो उसको इंडोर्स कर रहे हैं। मतलब आप ये मानते हैं कि जो कहा वो सही कहा? एक मिनट विजेंद्र नेहरा जी प्लीज, एक मिनट कृष्ण शर्मा बास्ताड़ा जी, क्या आप ये मानते हैं कि जो कहा गया वो सही कहा गया? मैं ये कहना चाहता हूं, अगर माफी मांगने की बात हो, सोनिया गांधी के लिए 1000 शब्दों का जो इन्होंने, वो तो जर्सी गाय है, वो तो मीणा बछड़ा है, वो तो इटली की गर्लफ्रेंड है, करोड़ों की गर्लफ्रेंड है। अगर इन्होंने आज तक कोई माफी मांगी हो तो हम माफी मांगे। एक आम सामान्य कार्यकर्ता, एक आम आदमी ने अपनी भावना व्यक्त कर दी, उसमें कांग्रेस पार्टी का कहां पे दोष हो सकता? हाँ, कांग्रेस पार्टी किसी भी विचारधारा को, किसी भी गलत को, ये तो भारत का प्राइम मिनिस्टर है, अगर आम कार्यकर्ता को भी कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता कहे, हम उसको स्वीकार नहीं करते। मेरे विद्वान जो प्रवक्ता बैठे हैं, मैं इनको ये कहना चाहता हूँ, एक कांग्रेस की कोई सोच नहीं थी ये बात कही। कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी कि उसके कार्यकर्ता कोई ऐसी बात बोल ले जिससे इतनी बड़ी, तो कोई कार्रवाई तो करनी चाहिए ना कृष्ण शर्मा बास्ताड़ा जी, कम से कम जो महिला कांग्रेस आपने अध्यक्ष बना रखा है जयपुर का, उस पद से ही हटा दीजिए या कोई कार्रवाई करिए, या कम से कम ये कहिए कि वो अपने बयान पर माफी मांगे, क्योंकि वो अभी भी ये कह रहे हैं कि नहीं, मैंने जो कहा उस पर मुझे कोई खेद नहीं है। वो आज भी अपने बयान पर कायम है कृष्ण शर्मा बास्ताड़ा जी। अगर कांग्रेस पार्टी का ये ऑफिशियल स्टैंड नहीं है तो कम से कम ये कहना चाहिए ना अपने कार्यकर्ता से कि माफी मांगे। आयुष जी, प्रियंका गांधी जी ने, हमारी सांसद जी ने बोला है भाई ये बात नीचे से किसी ने कही है, और कही है तो ये गलत कही है, इसके हम समर्थन नहीं करते। इसमें ये बात जब उसको नकार ही दिया, उसमें माफी की कौन सी बात हो गई? और माफी की मैं यही तो कह रहा हूं ना बास्ताड़ा जी, प्रियंका गांधी जी अगर ये बात कह रही हैं, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ये बात कह रहा है, केसी वेणुगोपाल अगर इस बात को कह रहे हैं कि ये गलत है, तो कम से कम अपने उस कार्यकर्ता को तो कहिए कि वो एक्सेप्ट करे कि हाँ मैंने गलत बोला। वो अगर ये कहता रहे कि नहीं मैंने जो बोला वो सही बोला और आप कहते रहे कि ये गलत बोला, तो फिर तो विरोधाभासी बातें हो गई, फिर तो ये दिखावे वाली बात होगी कि आपने कह दिया, आपने अपना पल्ला झाड़ दिया, लेकिन वो तो आज भी अपने उस बयान पर कायम है। पार्टी का स्पष्ट संकेत है और स्पष्ट मतलब पॉलिसी है कि किसी को भी, किसी की बात को भी, किसी हिंदुस्तान के आम नागरिक के बारे में भी कोई पार्टी का कार्यकर्ता गलत ना बोले, सबको सद्भावना में रखे, और ये पार्टी की पॉलिसी रही है। एक महिला ने कह दिया, आयुष जी इस पे बात होगी, उस पे पार्टी का संज्ञान होगा, पार्टी उस पे बात करेगी। अगर वो माफी नहीं, मतलब कार्यकर्ता अपना सॉरी फील नहीं करेगा, तो कई बातें कहीं खुले हुए हैं, वो बात होगी सारी। ये थोड़ी है कि मतलब एकदम से इसी बात पे इस रैली को खत्म कर दिया जाए, इसकी भावना को, इसका जो मूल उद्देश्य था। नहीं, रैली को लेकर का तो कोई प्रश्न ही नहीं ना। रैली पर तो चर्चा खूब हुई कि भाई आपकी रैली सफल रही, या आपने उसमें क्या कहा, या राहुल गांधी जी ने क्या कहा, या प्रियंका गांधी जी ने क्या कहा, या आप क्या संदेश दे रहे थे, उस पर खूब चर्चा हुई। बात यह है कि ये अगर आप ये कह रहे हैं कि ये आपकी इस रैली से परेशान हो रहे थे कि आपकी बड़ी सफल रैली रही, तो ये इनका कार्यकर्ता तो कह नहीं रहा था ना, ये तो आपके कार्यकर्ता ने बोला वहां पर, और वो भी ऐसा नहीं कि कोई छोटा कार्यकर्ता हो। जयपुर का महिला कांग्रेस का अध्यक्ष अगर इस तरह की बातों को कहेगा तो इसको कैसे आप फिर देखेंगे? क्या ये पार्टी कह करके इससे बच पाएगी कि ये हमारी ऑफिशियल हमारा स्टेटमेंट नहीं है, हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, जबकि आज भी वो अपने उस बयान पे कायम है? ये छोटा पद नहीं होता ना जिला अध्यक्ष का, वो भी महिला विंग का। भाजपा प्रवक्ता ने बहुत टाइम लेके बात कही, अपनी भूमिका बना के, मैंने थोड़ी बात तो कहने दीजिए ना। राम राज्य में, जब राम राज्य की कामना भाजपा करती है, राम राज्य में राम जी को खुफिया विभाग ने खबर दी
कि आपके खिलाफ एक धोबी गलत विचार रखता है। राम जी ने उसका संज्ञान लिया और वो बात सही पाई गई, भाई धोबी आपके बारे में गलत करता है। उन्होंने सीता माता का, जो आज हमारी सीता माता है, जो आदर्श है हमारी महिलाओं का विश्व में, उसका त्याग कर दिया कि बुराई सुनना, ऐसी बुराई क्या राम जी के राज्य में आ गई, उन्होंने त्याग कर दिया। अगर किसी महिला के मन में ये भावना है, मोदी जी ने उसका सम्मान करना चाहिए और ये जो बातें हैं समाज की, उनको मान लेना चाहिए। क्यों किसके अंदर बेकदरी आएगी, क्यों वो ऐसे भावना सोचेगी, इस बात का कांग्रेस तो संज्ञान लेगी ही। भाजपा को भी अपने अंदर झांकना चाहिए कि आम जनता के अंदर यह भावना क्यों पनपी, क्यों आम महिला के आम अंदर जनता नहीं ना, वो तो किसी के कांग्रेस, अंदर वो तो पनपी। आपके कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं भाई। ये राजनीतिक विरोधाभास है ना। आम जनता राम कोई राज्य कोई की राह कामना चलता, करने वाली जो किसी भाजपा, जो किसी राम पॉलिटिकल राज्य पार्टी का राम पर्टिकुलर करे, कोई कार्यकर्ता नहीं, राम उसकी क्या आइडियोलॉजी है महिलाओं वो का कुछ कह सम्मान सकता है, तो मैं मान लेता कि आम महिलाओं जनमानस का की एक सम्मान भावना आप करे। बता रहे हैं। वो आपकी पार्टी के समर्थित कार्यकर्ता हैं भाई, आपने उनको पद दे रखा है। वो आम जनमानस की भावना नहीं, उसको आम जनमानस के साथ मत जोड़िए। देखिए है तो महिला ना वो। अरे महिला है तो ऐसे तो अब कल को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई महिला नेत्री अगर कोई बात कह देगी तो क्या आप शांत बैठे रहेंगे? जितना हो हंगामा ये कर रहे हैं, इससे ज्यादा करेंगे आप कि कैसे कह दिया राहुल गांधी को, कैसे कह दिया सोनिया गांधी को, और कहते ही हैं आप लोग। सुषमा स्वराज जी ने सोनिया गांधी जी के बारे में क्या कहा था, मैं सिर मुंडवा लूंगी, मैं भूखी रहूंगी, मैं एक टाइम खाना खाऊंगी, मैं मतलब ये करूंगी। क्या आज तक भाजपा ने माफी मांगी इस बारे में? सोनिया गांधी तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी बेचारी। तो ये अपनी बातों को तो नजरअंदाज करते हैं और कांग्रेस की छोटी छोटी बातों को पकड़कर फिर से आपने कहा ये छोटी बात है, आपको लगता है ये छोटी बात है, लेकिन ये छोटी बात नहीं है। ये बात छोटी नहीं है, और ये ऐसा नहीं है कि कोई आम जनमानस की जनभावना है। आपके कार्यकर्ता ने कहा, इसलिए मुझे लगता है इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन आप लोगों को लेना चाहिए, जो अपेक्षा आप दूसरी पार्टी से रखते हैं। ऐसा नहीं कि आप बहुत आसानी से छोड़ देते भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है, डाइनवाल जी कैसे देख रहे हैं ये जो कुछ भी हुआ? देखिए आयुष भाई, पिछले काफी सालों से, कह सकते हैं दिनों से तो नहीं, पिछले कुछ सालों से आपने देखा होगा कि किस प्रकार जो शब्दों की मर्यादा है वो तार तार हो रही है। राजनीति का जो सतर है वो किस प्रकार से गिर रहा है। आमतौर पर पहले तो एक राजनीतिक जो लोग होते थे उनको उनके फॉलोअर्स होते थे और उनको फॉलो करते थे। हर व्यक्ति भी ये कहता था कि जिस प्रकार से कि भाई राजनीतिक लोगों को फॉलो करके उनके अनुसरण करें। लेकिन आज जिस प्रकार से जो हालात वर्तमान राजनीति के चल रहे हैं, वर्तमान प्रदेश में जो हालात बने हुए हैं, कोई भी व्यक्ति या आम व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हम उस राजनेता को फॉलो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो भाषा की जो मर्यादा है, जो संयम है, वो रख ही नहीं पा रहे, उनमें सहन शक्ति नहीं है, या पता नहीं वो क्या चाहते हैं। ये चीजें कहीं ना कहीं आज के जो सामाजिक परिदृश्य में ये ठीक नहीं है। किसी भी राजनेता के बारे में, किसी भी एक पदाधिकारी के बारे में, या एक ऐसे पद पर बैठे व्यक्ति के बारे में कहने के साथ साथ आम व्यक्ति के बारे में भी इस प्रकार की भाषा को प्रयोग नहीं किया जा सकता, जो कि कांग्रेस के पदाधिकारी ने की है। मैं पूर्णतः इसके खिलाफ हूं, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जो व्यक्ति आज ये बात कर रहे हैं कि भाई मेरे बारे में इस प्रकार की बातें कही है, भारतीय जनता पार्टी के नेता इस प्रकार से इस मुद्दे को उठा रहे हैं, एक बार उनको भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि वो किस प्रकार से अपने बातें कहते हैं और कांग्रेस के ऊपर हमलावर होने का बात करते हैं। ये भी उनकी भाषा की मर्यादा को ध्यान में रखना चाहिए। आपने देखा होगा कि इनकी जो राजनीति शुरू होती है वो नेहरू जी को गाली देने से शुरू होती है, नेहरू जी पे ही खत्म हो जाती है। तो एक बड़े नेता नेहरू जी आज के ये नहीं है कि कोई कांग्रेस के हैं, वो नहीं। डाइनवाल जी देखिए, एक होता है आलोचना करना। डाइनवाल जी देखिए, राजनीति में ऐसा नहीं है कि आलोचना कोई पार्टी नहीं करती, आलोचना होनी भी चाहिए। ये लोकतंत्र के, स्वस्थ लोकतंत्र की बहुत अच्छी निशानी है। लेकिन आलोचना के समय शब्दों का चयन जो आप कर रहे हैं वो सही नहीं है ना। कार्यकर्ता विरोध करते नरेंद्र मोदी का कोई बात नहीं है, बहुत बट ऑब्वियस है कि भाई रैली है कांग्रेस पार्टी की, कार्यकर्ता विरोध कर रहा है, लेकिन मर्यादा भूल रहे हैं आप, ये गलत है। या जैसे आपने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जिक्र किया, ठीक है, उनके लिए गए निर्णय को लेकर के आप कोई टीका टिप्पणी कर रहे हैं, वो ठीक है, शब्द उसमें गड़बड़ नहीं होने चाहिए। शब्दों का चयन ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा प्रश्न इस पर है। शब्दों के चयन के ऊपर भी आ रहा हूं, मैं शब्दों के चयन पे आ रहा हूं। अभी आपने देखा होगा कि बिहार में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किस प्रकार कहा था कि मेरे को मां की गाली दी। आपने देखा होगा, बड़ा मुद्दा चला था। एक बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे और उनके नेता भी बैठे, वो मुद्दा शांत क्यों हो गया? क्या बिहार चुनाव तक वो गालियां दी थी? उस मुद्दे को आज क्यों नहीं लेके आ रहे? सिर्फ ये है कि ये जो मुद्दे लेके आते हैं, ये जनता के जो ध्यान भटकाने के लिए लेके आते हैं। वहां पर बिहार में जिस प्रकार से विकास की बातें होनी चाहिए थी या और बातें होनी चाहिए, तो उन मुद्दों को कैसे भटकाया जाए?
जनता की जो समस्याएं थी, जनता कोई भी बात करे उनको डाइवर्ट कैसे किया जाए, ये एक प्लानिंग होती है भारतीय जनता पार्टी की। मुद्दे बनाए जाते हैं, कोई ना कोई स्पेस तो देगा। कांग्रेस ने स्पेस दिया, इन्होंने मुद्दा कैश किया। अब यही बात मैं चल रहा हूं, जब तक ये लोकसभा का सेशन चलेगा ये मुद्दा रहेगा, उसके बाद ये मुद्दे खत्म हो जाएंगे। आज जिस प्रकार से मुख्य मुद्दे जो होने चाहिए थे कि किस प्रकार से दिल्ली का जो दम घुट रहा है, किस प्रकार से वहां पे लोगों का जीना मुहाल हो रहा है, जिस प्रकार से आज बेरोजगारी चरम पर है, किस प्रकार से जो किसान है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उनको खाद पानी नहीं मिल पा रहा, उनका मुआवजा नहीं मिल पा रहा, किस प्रकार से जनता बेरोजगार घूम रही है, त्राही त्राही मच रही है। जहां पर बात कर रहे थे स्मार्ट सिटी की, आज स्मार्ट सिटी नहीं बन पा रही। मुद्दा इन चीजों पर होना चाहिए था। इन चीजों पर चर्चा करने की बजाय आज मुद्दा आज कहां पर लेके आ रहे हैं। एसआईआर की बात बहुत अच्छी बात है, एसआईआर के ऊपर चर्चा करें, लेकिन उस एसआईआर पर किस प्रकार से जनता को प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, किस प्रकार से वहां पर कर्मचारियों को प्रताड़ित होना पड़ रहा है, ये चीजें मुद्दा होती है। नहीं ठीक है डहीनवाल जी, देखिए पॉल्यूशन पर डिबेट ऑलरेडी होनी है और वो बीएससी की मीटिंग में भी तय होगा, उस पर चर्चा होनी, उस पर सरकार ने हर सहमति दी है, उस पर सत्ता पक्ष विपक्ष सब चाह रहे हैं कि चर्चा हो। लेकिन सवाल इस बात का है ना कि अगर इस तरह की चीजें भी होंगी तो इसको इग्नोर तो आप करेंगे नहीं ना। कल को किसी भी पार्टी के नेता के लिए, कल को किसी भी पार्टी, क्योंकि मैं ये तो सारी पॉलिटिकल पार्टियां ना उसमें, कल को किसी भी पार्टी के नेता के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि उस पर चर्चा हो, या आप उसको जाने देंगे, छोड़ देंगे? आयुष भाई इतना ही विरोध करेंगे जितना आज बीजेपी कर रही है या जो कांग्रेस करती है। एक समय फिक्स कर लिया जाए। मैं आयुष भाई मैं एक चीज कहता हूँ, एक समय फिक्स कर लिया जाए, 1 घंटे आधे घंटे चर्चा हो, बात खत्म। लेकिन अगर उस चीज को पूरे अगर दिन में रखेंगे, अगले दिन भी रखेंगे तो वो ठीक नहीं। मैं भी एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ, अभी आपको भी समझ में आ जाएगी। अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं, मुझे तो नहीं पता, आरएस यादव के नाम से आप जानते हो, राम सिंह यादव, उन्होंने अभी आरोप लगाया था कुछ दिन पहले चौधरी अभय सिंह चौटाला पे, मेरे पे 39 छितर मारे। बड़ी उस पे चर्चा हुई हमारी, बड़ी उस पे लोग हमारे से पूछने लगे। आज उस आरएस यादव ने लिखित में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी से माफी मांग ली। क्या भारतीय जनता पार्टी ने एक बार भी या उसके पदाधिकारी या कार्यकर्ताओं ने एक बार भी कभी कहा कि हमारे पार्टी के पदाधिकारी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? आज उन्होंने लिखित रूप से माफी मांगी। वो वही व्यक्ति जिन्होंने 2024 में, जो आज भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और बाकायदा मोदी जी का फोटो और उन्होंने उनके साथ लगाया हुआ है, सारी चीजों ने भारतीय नहीं तो यही तो मैं डहीनवाल जी कह रहा हूं ना कि भाई मैं ठीक है पार्टी, मैं कह रहा हूं कि पार्टियां हो सकता पॉलिटिकल माइलेज कुछ गेन करने के लिए इस तरह की बातों को आप कह रहे हैं कि हवा दे देती हैं, लेकिन जिसने कहा कम से कम उसने तो अपनी बात पर माफी मांगी ना। मैं कांग्रेस से भी तो यही पूछ रहा था ना कि भाई आपका कार्यकर्ता आज भी उस बात पर अडिग है, वो ये कह रहा है कि मैंने जो कहा वो सही कहा, मोदी की कब्र खुदेगी, उस बात पर वो आज भी कायम है। ये गलत है, इस पर पार्टियों को संज्ञान लेना चाहिए। अगर बीजेपी ने गलत किया इसका मतलब ये नहीं कि सारी पार्टियां आप उसी लाइन में चलने लगेंगे, फिर आप में और उनमें क्या फर्क है? आयुष भाई सुन तो लो, एक मिनट सुन लो। क्या सरकार के पास पावर है ना कि कोई भी खिलाफ मुकदमा दर्ज करा के उनके खिलाफ कार्रवाई करे? क्यों इतनी बात को आगे बढ़ा रहे हो? आपके पास लीगल एक्शन है, आप लीगल एक्शन लो ना। हमने बात नैतिकता की है डहीनवाल जी, डहीनवाल जी यहाँ नैतिकता की बात हो रही है। कोई लीगल एक्शन मुझे किसी ने गाली दी है, मेरा कॉल होगा ना कि मैं उसके खिलाफ क्या चाहता हूं कार्रवाई, लेकिन नैतिकता की बात यहाँ राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हो रही है ना डहीनवाल जी। नैतिकता की बात, और अगर ये इंडियन नेशनल लोकदल के लिए हो या कांग्रेस पार्टी के लिए हो या बीजेपी के लिए हो या देश की किसी भी पार्टी के किसी भी ऐसे नेता के लिए जो सार्वजनिक जीवन में है, क्या इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए डहीनवाल जी? ये कहने से तो नहीं चलेगा ना कि बीजेपी भी ऐसा करती है तो कांग्रेस भी ऐसा कर ले या इंडियन नेशनल लोकदल भी ऐसा कर ले। ये तो गलत परंपरा हुई। आप क्वेश्चन कर लिया आपने, अब मेरा जवाब सुनो। मैं छोटी सी बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी की जो परंपरा है हम उस परंपरा पे नहीं जाना चाहेंगे। वो बार बार क्या कहते हैं कि आपने एक चीज देखी होगी कि कांग्रेस ने उस समय भ्रष्टाचार किया, अब हम कर लिया तो क्या फर्क पड़ रहा है, या कांग्रेस ने उस समय वोट चोरी की, अब हमने कर लिया तो इस चीज क्या फर्क पड़ता है? आपने देखा होगा ना किस प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि वो ईवीएम का दुरुपयोग करते आए तो अब हमने कर लिया तो हमारे पर आरोप। यही चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि अगले व्यक्ति की माफ करने की भावना क्या है। अगर उन्होंने इस प्रकार की गलत बातें व्यक्त की है तो उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाए। जिस प्रकार से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ जूता फेंका गया था, उन्होंने किस प्रकार से उनको माफी मांग ली, उनको किस प्रकार उन्होंने माफ करने का काम किया, एक्शन तो वो भी ले सकते थे ना। तो यहां पर भी इन्होंने बड़ा दिल दिखाकर ये कहना चाहिए था कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए, और अगर वो माफ करने की तरफ है तो माफ करके और अपना आगामी काम करे। लेकिन आज जनता का जो ध्यान है वो मुख्य मुद्दों से भटकाकर इस पर ठीक है डहीनवाल जी, अब आप ये कह रहे हैं कि ये केवल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के जो मुद्दे हैं उसको हवा दी जा रही है। ठीक है ठीक है सर, एक मिनट मैं आऊंगा अभी। मलकानिया जी का मेरे को तो मलकानिया जी, यहाँ पैनल में बैठे जितने लोग हैं सबसे ज्यादा अनुभव आपके पास है, तमाम नेताओं को बड़े नजदीक से आपने देखा है, राजनीति को बहुत नजदीक से आपने कवर भी किया है। ये जो स्तर हम लोग देख रहे हैं विगत कुछ सालों से, और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया हम और आप उसको दोहरा भी नहीं सकते हैं, क्या इसके पीछे का कारण आपको समझ में आता है? देखो राजनीति में जो है वो जो भाषा की मर्यादा है उसको कायम रखना चाहिए, परंतु हम देख रहे हैं कि
कुछ सालों से जो है भाषा की मर्यादा बिल्कुल खत्म हो रही है, बड़े निचले स्तर तक चल जाते हैं। इसका कारण यह है कि शीर्ष नेतृत्व होता है, उसकी तरफ से कई बार ऐसे शब्द बोले जाते हैं और उनको नीचे फॉलो करता है, या अगर नीचे बोले जाते हैं तो ऊपर से कंट्रोल नहीं किया जाता। अगर वो कोई रैली होती है तो उसमें रैली में हो सकता है कुछ तोता ऐसे हो, परंतु अगर ऐसा होता है तो उसको कंट्रोल करना भी उसी का काम है जिसने रैली ऑर्गेनाइज की है। जहां रैली ऑर्गेनाइज होती है वहां जो है वह ऐसे शरारती तत्व अगर आ जाते हैं तो होते, परंतु ये तो शरारती तत्वों का काम नहीं, ये तो महिला कांग्रेस की महिला अध्यक्ष जिला अध्यक्ष की बात है। तो जिला अध्यक्ष जो है तो वो तो महत्वपूर्ण पद है और पार्टी का कार्यकर्ता है, तो पार्टी जो है उसके विरुद्ध भी एक्शन, ये ठीक है लीगल एक्शन की बात तो लग गया, परंतु जो पार्टी है वो अपनी पार्टी में अनुशासन बनाए रखने के लिए ऐसे जो वाकया होते हैं उस पर कार्रवाई करे तो आगे से रुक जाती है। परंतु जब ऊपर से एक बात होती है और निचले स्तर पर उसी स्तर पर चला जाता है तो उसका कारण पब्लिसिटी लेना भी है और अपने आप को हाई कमान के प्रति वफादार दिखाना भी होता है। अब जैसे बिहार में हुए मोदी जी की माता जी को कोई बात कही, कोई वीडियो लाया गया और उसके बाद भी कहा गया कि माफी मांगो, माफी नहीं मांगी, भाई उसकी जो सजा है वो लोगों ने दे दी, मतदाताओं ने दे दी। तो कई बार कांग्रेस जो है वो बहुत अच्छा काम करती है, बड़े अच्छे चलते हैं, बहुत आंदोलन करते हैं, पार्टी करते हैं, यात्राएं करते हैं, परंतु कहीं ना कहीं कोई सेल्फ गोल कर जाते हैं जिसके कारण जो है कितने किराए पर नहीं। लेकिन मलकानिया जी, राजनीतिक विरोधाभास मतलब शब्दों की मर्यादाओं को तोड़ क्यों रहा है, मैं ये समझना चाह रहा हूं। क्योंकि इतने बड़े बड़े इसके पहले इंसिडेंट्स हुए हैं, जैसे अभी इसी चर्चा में देखिए आपातकाल तक का जिक्र हुआ, लेकिन ऐसा नहीं कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के लिए किसी ने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया हो। राजनीतिक तौर पर टीका टिप्पणियां खूब हुई, लेकिन आज जो शब्द कह दिए जाते हैं, मैं सारी पॉलिटिकल पार्टी को इंक्लूड कर रहा हूं, सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे की क्या साइकोलॉजी है, ये राजनीति का स्तर क्यों गिर रहा है? अगर आप इसको बता पाए हमारे दर्शकों के लिए, ये क्या वजह आप इसकी देख पा रहे हैं? देखो, राजनीतिक स्तर तो इसलिए गिरता है जब आपके जो शीर्ष में नेता बैठे हैं, पार्टी के नेता बैठते हैं, वो कोई बात करते हैं उसको फॉलो करते हैं, या निचले स्तर पर कोई बात होती है, गलत बात हो जाती है तो उसे टोका नहीं जाता, उस पर एक्शन नहीं लिया जाता। ये होड़ मच जाती है कि उसने ये बात कही, मैं कितनी बात कहूं, कितनी पब्लिसिटी मिलेगी और मुझे हाई कमान से कितनी शाबाशी मिलेगी। अब जब आप मोदी जी को कब्र खुदने की बात करते हैं तो मोदी जी नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री है, इतने करोड़ों लोगों के दिलों के धड़कन है, या कहा जा सकता है प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री के स्तर की बात होनी चाहिए। अगर महिला ने कही है और अगर आपके संज्ञान में नहीं थी बात, स्टेज से कोई बात नहीं हुई, परंतु बाद में आपको पता चला, तो आप कह सकते हैं कि हम उस पर एक्शन लेंगे, हमको उसको पूछेंगे। अगर ऐसी कार्रवाई हो जाती है, पूछने की बात भी हो जाती है, ये आश्वासन भी दिया जाता है कि हम जो है उस कार्यकर्ता पे एक्शन लेंगे, हम उसको पूछेंगे कि ये बात क्यों कही। अगर वो कार्यकर्ता इतने कहने के बावजूद उस बात पर आड़ा होता है तो ये जो है वो पार्टी पे ही बात जाती है कि उसका हौसला इतना बुलंद क्यों है, क्या उसे हाई कमान की सह है। जब तक हाई कमान अपने कार्यकर्ताओं को कंट्रोल नहीं करेगा, और कोई भी हो, मैं समझ गया मलकानिया साहब, आप ये कह रहे हैं कि अगर ऊपर से सही अनुशासन सिखाया जाए कार्यकर्ताओं को, ये सभी पार्टियों के लिए है, तो फिर कार्यकर्ता इस तरह की बातों को बोलने से पहले सोचेगा। नेहरा साहब, दो बातें आई, एक तो ये कि भाई जो हर बात हम लोग देखते हैं कि कोई भी इशू होता है तो आप लोग मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के विषय को ले आते हैं। दूसरा ये है कि एक बात और कही गई कि अगर मान लिया कह भी दिया किसी ने तो आपको बड़ा दिल दिखाना चाहिए, ठीक है जिसने कहा वो समझेगा, लेकिन अब आप उस पर माफी पर अड़ गए, सदन का समय खराब करना शुरू कर दिया, सिर्फ और सिर्फ इसको राजनीतिक रंग दे रहे हैं। नेहरा जी। आयुष जी, देखिए, जिस नेत्री ने कांग्रेस की ने कहा है तो वो कम से कम अपनी बात को ये तो कहे कि मेरे से गलती हुई है, मैं माफी मांगती हूँ, तो आज भी अपनी बात पे अड़ी हुई है। और एक ऐसी नेत्री जो अपनी बात पे आज भी अड़ी हुई है, मोदी जी तेरी कब्र खोदेगी, इस तरह की बात करने के बावजूद और कांग्रेस कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है, ये कांग्रेस पार्टी की कमजोरी को दिखाता है। और यहाँ बैठे कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता, जिन्होंने लाइव डिबेट में यह कहा कि कांग्रेस पार्टी की नेत्री ने जो बात कही है मोदी जी के लिए वो तो रूटीन बात है, यानी वो मान रहे हैं कि कांग्रेस लगातार मोदी जी को गाली देती रही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये आपकी लाइव डिबेट में उन्होंने कहा है। और उन्होंने कहा कि ये तो छोटी बात है, यानी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता डिबेट में बैठ के दो बात कहते हैं, तीन बात है, इसमें कौन सी नई बात है। दूसरा, ये बहुत छोटी बात है, ये को दिखाता है कि राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान जो लेके चल रहे हैं उसमें जहर भरा हुआ है, वो नफरत फैला रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी के चाहे प्रवक्ता हो या इनकी जो नेत्री हैं
वो आज छोटे मोटे पद पे नहीं, अगर जिलाध्यक्ष लेवल की कोई नेत्री अगर इस तरह की बात कहती है तो कांग्रेस पार्टी को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने एक महिला नेत्री के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी। दूसरा, अपने सबसे बुरे दौर में आज आयुजी कांग्रेस पार्टी है, और जब बुरे दौर में कोई होता है तो वो अपना आपा भी खोता है, हताश और निराश भी होता है। और हताशा और निराशा में राहुल गांधी जी जब देश के प्रधानमंत्री जी के लिए ये कहते हैं सीधा सीधा नाम लेकर के कि डंडों से युवा पीटेगा, एक देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जो पूरी दुनिया में जिसने देश का नाम रोशन किया, तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बने हैं, तो राहुल जी जब हताशा में खुद ये बात कहते हैं तो उनके कार्यकर्ताओं पे तो असर इसका पड़ेगा ही पड़ेगा। दूसरा, अभी मेरे साथ तो फिर नेहरा जी, फिर ये तो अभी कांग्रेस भी कहेंगे कि भाई आपके नेता भी तो इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं। प्रधानमंत्री को इंक्लूड किया उन्होंने कि भाई वो देखिए उन्होंने भी सोनिया गांधी जी के लिए क्या कहा, या अन्य नेता क्या कहते हैं, या ममता बनर्जी को लेकर किस तरह की टीका टिप्पणी आप लोग कर देते हैं, तो फिर वो बात तो फिर वैसे ही हो जाएगी ना, फिर तो उधर भी वही इधर भी यही, क्या फर्क है दोनों में? देखिए आयुष जी, एक भी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का कार्यकर्ता एक बयान मुझे दिखा दीजिए, किसी की कब्र खुदने की बात हमने करी हो, किसी की मौत की कामना की बात हमने करी हो राजनीतिक क्षेत्र के अंदर। ठीक है, आपने कब्र खुदना एग्जैक्टली ये शब्द नहीं, लेकिन जो बातें कही गई वो भी ठीक नहीं कही गई ना, मतलब आप उसको इंडोर्स नहीं कर पाएंगे, आप ये नहीं कह पाएंगे कि नहीं उन्होंने जो कहा वो सही कहा। कभी रजवंत जी बात कर रहे थे, रजवंत जी कम से कम अभय सिंह चौटाला जी को तो सुनकर तो डिबेट में आया करिए। वोट चोरी की जो आप बात कर रहे थे, आपके अभय सिंह चौटाला जी ने कल ही बयान जारी करके कहा है कि राहुल गांधी को बिहार की जनता ने नकार दिया। सैकड़ों रैली, सैकड़ों कार्यक्रम राहुल गांधी ने बिहार में किए, उसके बाद भी जनता ने नकार दिया। तो वोट चोरी का जो मामला है वो फर्जी है, राहुल गांधी को बिहार की जनता ने हरा दी, ये अभय सिंह चौटाला ने कहा है। और जिन व्यक्ति के लिए आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़ाव बता रहे हैं, जिन्होंने अभय सिंह चौटाला जी के बारे में जूत मारने की बात कही थी, उनका भारतीय जनता पार्टी से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। इस मामले से हमें कोई लेना देना नहीं है। उस अधिकारी ने बात कही है, जो भी उसने कहा है वो उसके अपने विचार हैं, भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति की जो शुचिता होती है, राजनीति के अंदर जो कायदे होते हैं, जो एक नैतिकता होती है, शिष्टाचार होता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता अनुशासित हैं, अनुशासित हमारी पार्टी है। हम शिष्टाचार में विश्वास करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं आयुष जी, चाहे चुनाव हो या चुनाव के बाहर की कोई स्थिति हो, भारतीय जनता पार्टी के नेता हमेशा अपने फोटो देख लीजिए, एक बार ये फोटो देख लीजिए भाई, एक मिनट भी सम्मान करते हैं। छोटी सी चीज बता देता हूं, एक मिनट भाई, अरे कोई भी फोटो लगा सकता है इसमें। नहीं डहीवाल जी, ये तो कोई भी हो सकता है ना, ये फोटो कोई फोटो लगा ले तो फिर वो अब अगर आधिकारिक तौर पर उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो ठीक है। अब फोटो लगा लेने से तो ये नहीं होगा ना, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं। नहीं एक मिनट ठीक है, आऊंगा मैं। डहीवाल जी अपने समय में आप इसको बिल्कुल क्लैरिफाई करेगा आप क्या बता रहे थे। एक मिनट, अभी मैं कृष्ण जी का रुख कर रहा हूं। कृष्ण जी भाई, शीर्ष नेतृत्व की ओर से कम ये मैसेज तो क्लियर होना चाहिए ना कि भाई अगर आपको डिसिप्लिन में कार्यकर्ताओं को रखना है तो एक संदेश जाना चाहिए, वो सारी पार्टियों के लिए इंक्लूडेड कांग्रेस। अगर वो आप नहीं करेंगे तो फिर कल को फिर आप रैली करेंगे, कोई इस तरह की बात कहेगा, फिर आप ये कहेंगे कि इसको देखिए ये इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये कम से कम मैसेज होना चाहिए ना, वो दिख नहीं रहा अभी। देखिए, जो भाजपा के प्रवक्ता मेरे भाई है बहुत अच्छी बात रखते हैं, इसी तरह मेरे को 2 मिनट बात रखने दीजिएगा। देखिए, जो ये कल का संदर्भ था, इस संदर्भ में विषय क्या था? वोट चोर गद्दी छोड़, न्याय अन्याय की बात थी। और उस संदर्भ में जो पार्टी के कार्यकर्ता उस मीटिंग में आए, उनका क्या परिवेश था? वो एक मुहावरा नहीं होता, जैसे मुहावरा की सेंस क्या होती है, उसका विजन क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, वो कह रही थी भाई इस एक दिश अन्याय का कब्र खुदेगी, यानी अन्याय मतलब भाजपा की, अन्याय रूपी भाजपा की कब्र खुदेगी। उसका बहन जी का कहने का तात्पर्य ये था। अब भाजपा वालों ने कोई मुद्दा तो मिल नहीं रहा, कल के बाद इनके हौसले, इनको नींद नहीं आ रही। आप कहें तो कृष्ण जी, आपको अगर आप कहें तो मैं आपको वो स्टेटमेंट सुना देता हूं, फिर आप इसको जस्टिफाई करिएगा कि वो किस कंटेक्स्ट में कहा गया। वो सबने सुना है ना। देखिए, इसको इस तरह से पेंट करने से होगा नहीं ना। वो बहुत डायरेक्ट बोला गया, बड़ा ऑब्वियस बोला कि मोदी को लेकर के, नाम लेकर के उन्होंने ये बात कही। मेरा प्रश्न ये है कि दोबारा से पूछा गया कि क्या आपको खेद है अपने इस बयान पर? वो ये कह रहे हैं कि नहीं मैंने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा, मैं इस पर कोई माफी नहीं मांग रही। एक मिनट सुनिए तो मेरी बात, उस बहन जी के पीछे मत पड़िए आप ये सुनिए। प्रधानमंत्री नहीं, आप ये कह रहे थे उनका मोटिव वो नहीं था, इसलिए मैंने आपको टोका। मोटिव क्या था वो बड़ा स्पष्ट उन्होंने कहा। पानीपत में रिफाइनरी में बोलते हुए वो कह तो रहे थे बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ,
वो क्या है, बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, क्या उसकी मंशा थी प्रधानमंत्री की? क्या कांग्रेस ने उसके खिलाफ कोई आंदोलन किया? अभी अपने अमित शाह ने, हमारे गृह मंत्री जी हैं, उसने साड़ा शब्द का यूज किया। बताओ कांग्रेस ने उसको कहा उसमें महिलाएं भी बैठी थी, और भारत की 140 करोड़ जनता उसको देख भी रही थी, उसमें महिलाएं थी 90%। स्लिप ऑफ टंग एक अलग चीज होती है। अरे ये अरे कृष्ण जी, अरे कृष्ण शर्मा जी, स्लिप ऑफ टंग एक अलग चीज होती है। कृष्ण शर्मा जी देखिए, ये स्लिप ऑफ टंग नहीं था, ये इंटेंशनली कही गई बात है। जो आप एग्जांपल दे रहे हैं वो स्लिप ऑफ टंग है, वो हो जाता है। उस पर मैं नहीं जा रहा हूं, क्योंकि अगर इस पर आप जाएंगे तो संसद के अंदर राहुल गांधी जी ने जो बात कह दी थी स्लिप ऑफ टंग में, वो तो उससे भी ज्यादा खराब है जो अमित शाह ने कही। उसको मैं तो यहां बता भी नहीं सकता आपको उन्होंने क्या बोल दिया था। तो इसलिए मैं कह रहा हूं स्लिप ऑफ टंग एक अलग चीज है, और स्टेटमेंट कोट करना, पूरा बयान देना, वो एक अलग चीज है। और आपकी जो नेत्री हैं उन्होंने बाकायदा बयान दिया है, इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं वो गलती से कुछ कह दिया या एक मुहावरा। ये कोई मुहावरा नहीं ना, कब्र खुदेगी इस तरह से नाम लेकर के पढ़ते हैं ना, इनको अर्थ ये अपने पक्ष का लेते हैं। बेचारे बन के मतलब मुद्दों से पीछे हटते हैं। बेचारे क्यों बनते हैं? अब तो राज है इनका, अब इनको क्या जरूरत है इन मुद्दों की? आगे एक बेचारी ने कह ही दिया, वो महिला कांग्रेस के हमारी जिला अध्यक्ष है, अगर वो महिलाओं से मिलती है, वहां की उनकी भावनाओं को उसके अंदर उसने एक मुहावरे में कह दी। वो कह रही थी कि अगर हमने जनता तो फिर आप कंडेम क्यों कर रहे हैं? अगर मान लिया उसने, अगर उन्होंने कह दिया तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि वो गलत बोला? और अगर आप ये कह रहे हैं कि ये गलत बोला, ये नहीं बोलना चाहिए था, तो मेरा प्रश्न ये था कि आपका जो शीर्ष नेतृत्व है या आपका जो प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व है, कम से कम वो तो उनको तलब करे ना कि भाई ये क्या बोल रहे हैं आप। कॉमेडियन कहते हैं लोग तो बोलते हैं ना, आप जनता की भावनाओं को इस तरह से बोलेंगे क्या? राहुल गांधी के वीडियो को कॉमेडी के तौर पर सुनते हैं, ये कहते हैं कि एक गधे के चक्कर में पूरा अस्पताल खाली कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने एक गधे के चक्कर में पूरा अस्पताल खाली कर दिया, ये कहते हैं देश की जनता। हम यही कहें क्या? मैं नहीं कह रहा हूँ देश की जनता। गांधी जी तो क्या बोल रहे हैं? बेकार की बात कर, आपको किसने प्रवक्ता बना दिया? आप बैठ करके बेशर्मी से महिला के बयान को डिफेंड कर रहे हैं। आपको किसने प्रवक्ता बना दिया? बेशर्मी की बात कर रहे हैं आप कह रहे हैं जनता मोदी जी के बारे में ऐसी कह रही है, तो आपकी नेत्री कहेगी। कौन सी जनता कहती? प्यार करती है देश की जनता मोदी जी को। तीसरी बार देश के अंदर लगातार, तो देश में हमारी सरकारें बन रही है। बिहार में प्रचंड हो रहा है। आप पप्पू के बारे में देश की जनता क्या कहती है? क्या आंख मारने वाला व्यक्ति है, मंदिर जाने वाले लड़कियां छेड़ते हैं? क्या ऐसे पप्पू के लिए देश की जनता कितने अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती होगी? बिना चलिए विजेंद्र जी, एक मिनट, कृष्ण जी की बात को आ जाए। ठीक है विजेंद्र जी, ठीक है आपका एतराज आ गया। एक मिनट कृष्ण जी, अभी ठीक है। कृष्ण शर्मा जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि ये शब्द या इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए, तो फिर आपका जो नेतृत्व है वो कम से कम ये क्यों इंश्योर नहीं कर रहा है कि आपकी जो नेत्री कम से कम खेद तो प्रकट करें? ठीक है, एक मिनट विजेंद्र नेहरा जी, ठीक है, बात आ गई। एक मिनट विजेंद्र नेहरा जी, एक एक करके ठीक है विजेंद्र नेहरा जी, अरे भाई अब उनको अपना पक्ष तो रखने दीजिए, अरे उनको पक्ष तो रखने दीजिए नेहरा जी, उनको पक्ष तो रखने दीजिए। ऐसे नहीं। ठीक है नेहरा जी, ठीक है, आपने अपनी आपत्ति जता ली। एक मिनट विजेंद्र नेहरा जी, ठीक है, आपने आपत्ति जता ली, अब पक्ष तो आने दीजिए भाई। एक मिनट अरे विजेंद्र नेहरा जी, ठीक है, मैं समझ गया, आपको बहुत बुरा लगा, लेकिन ठीक है, अभी उधर से बात को आने दीजिए ना। कृष्ण शर्मा जी, जब कांग्रेस पार्टी ये मान रही है, आप ये मान रहे हैं, सारे लोग ये मान रहे हैं कि भाई गलत बोला, तो कम से कम आपकी नेत्री को खेद तो प्रकट करना चाहिए ना। उसको डिफेंड क्यों कर रहे हैं? डिफेंड मत करिए उसको। इसका मतलब राहुल गांधी के कहने पे गाली दी है? इसका मतलब राहुल, ठीक है नेहरा जी एक मिनट कांग्रेस के प्रवक्ता से पक्ष आने दीजिए ना। एक मिनट, अरे प्रवक्ता जिसका बचाव। कृष्ण शर्मा जी, डिफेंड क्यों कर रहे हैं आप? नेत्री को डिफेंड क्यों कर रहे हैं? अगर आप ये मानते हैं कि गलत बोला तो डिफेंड मत करिए ना उसको। आयुष जी, उसका संदर्भ समझिए ना, वो किस संदर्भ में आई थी और क्या किस संदर्भ में क्या बोल रही थी। ये बातें मतलब नहीं, आप संदर्भ आप समझा रहे हैं, तो फिर तो ये डिफेंड करने वाली बात हो गई ना। पहले तो आपके नेता, अगर वो संदर्भ ऐसा होता तो आपके नेता कंडेम नहीं करते, तो इसका मतलब या तो आपका शीर्ष नेतृत्व तो उसका संदर्भ नहीं समझ पाया, या आप संदर्भ ज्यादा बेहतर समझ गए। डिफेंड करने वाली बात मत करिए। ठीक है, अगर आप ये मानते हैं गलत बोला तो नेत्री को खेद प्रकट करना चाहिए, और खड़े हैं अगर उस बयान के साथ हैं, तो फिर ये कंडेम मत करिए। दो में से कोई एक पक्ष पर आपको होना होगा ना। ठीक है डहीनवाल जी, अब आप उसका व्याख्यान बताएंगे मुझे, और आप ये कहेंगे संदर्भ समझिए, वो पूरा क्लियर कट क्या बोला है वो दोबारा से आप कहें तो मैं आपको बयान सुनवा देता हूं, फिर आप डिफेंड भी नहीं कर पाएंगे। एक मिनट डहीनवाल जी। देखिए, मैं आयुष भाई, मैं एक सीधी सी बात बताना चाह रहा था
कि जिस प्रकार विजेंद्र भाई कह रहे थे कि वोट चोर गद्दी छोड़ के वाले मामले पे मैं कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा था, मैं कांग्रेस को सपोर्ट नहीं कर रहा। असल में इन्होंने अपना एक मुद्दा बनाया हुआ है, ये चीज मुद्दे पे फेल हो पास हो हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है। मैं तो सिर्फ ये चीज बताना चाह रहा था कि अगर इन्होंने जो मुद्दा बनाया है वो अपनी राजनीति करें, हमें उससे कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन मैं जो बात ये कह रहा था कि जो मुख्य मुद्दे से अगर ध्यान भटकाया जा रहा है जनता का, वो मैं उस चीज पर लेके आ रहा था कि मैंने बिहार का जिक्र किया कि किस प्रकार से मोदी जी ने, आप भी बैठे थे, मैं भी लगातार आप लोगों से डिबेट किया कि मोदी जी को माँ की गाली दी, लेकिन वो माँ की गाली बिहार के चुनाव के बाद ही समाप्त क्यों हो गई, मैं उस चीज के ऊपर आया था। और ये बात भी, ये जो मोदी तेरी कब्र खुदेगी ये वाला मुद्दा, ये इस जो चुनाव, ये जो अब सदन चल रहा है ना, सदन के बाद ये भी खत्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आप लोकसभा में, राज्यसभा में उन चीजों पर चर्चा नहीं करना चाह रहे जिनको आज विशेष तौर पर जरूरत है, जिन चीजों की जरूरत है उस पर आप काम नहीं करना चाह रहे। मैंने अभी आपको बताया कि जब दिल्ली का दम घुट रहा है तो उस चीज पर अगर चर्चा करनी है, बेरोजगारी पर चर्चा करनी है, देश प्रदेश में नशे का कारोबार बढ़ रहा है उसको कैसे खत्म किया जाए, किसान आत्महत्या कर रहे हैं उसको कैसे रोका जाए, इन चीजों पर चर्चा करने की बजाय आप बेफजूल की बातों पर अगर समय व्यतीत करेंगे तो वो देश की जनता और प्रदेश की जनता के लिए इस गाली से भी बड़ा कारण बनेगा, इस गाली से भी बड़ी चीज होगी वो। लेकिन आप उन चीजों को समझ नहीं रहे। अब एक समय आपने ये कहा था कि राहुल गांधी के बारे में उनको कौन क्या कहता है, इस चीज पर मत चाहिए कौन क्या कहता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी बुरा कहते हैं, लेकिन ये फिजूल की बात तो नहीं हुई ना। ठीक है, मुद्दे पर होनी चाहिए बातें, ये इन सारी बातों से मैं सहमत हूं, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि ये बेफिजूल की बात है तो ये बेफिजूल तो नहीं है ना। आप उन चीजों पर कैसे खरा उतरेंगे? डाइनवाल जी, ये बेफिजूल तो नहीं होगा ना, समाधान कैसे करेंगे? ये बेफिजूल तो बात नहीं है ना। ये किसी भी पार्टी के किसी भी नेता या किसी भी शख्स के लिए कहा जाए तो वो गलत है ना, इसको बेफिजूल तो आप नहीं कह सकते। और फिर जो बड़े नेता होते हैं उनके लिए तो बिल्कुल भी कम से कम आपको समझना चाहिए, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए आप देश के प्रधानमंत्री, आप उनकी आइडियोलॉजी से सहमत हो या ना हो ये एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री देश का होता है। और इस तरह के शब्द अगर आप कहेंगे तो गलत है ना। इस चीज के ऊपर टाइम फिक्स कर लीजिए, एक मिनट, एक यही तो चीज मैंने कहा था ना, एक समय निर्धारित करके इस मामले को खत्म भी तो किया जा सकता है, या इसको पूरे लोकसभा का सेशन तक इसको कंटिन्यू रखेंगे। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार के प्रोपेगेंडे रचे जाते हैं, कांग्रेस उनको स्पेस दे देती है। मेरा तो कहने का मतलब ही यही है। मैं कांग्रेस को नहीं कह रहा, मैं कांग्रेस को ये कह रहा हूं कि ये मुख्य मुद्दों को लेकर अगर वहां पर चर्चा करेंगे, इस प्रकार की बयानबाजी से बचेंगे। और स्वाभाविक है, इस प्रकार की बयानबाजी से उनके कार्यकर्ता हैं, और कार्यकर्ता है कांग्रेस के हो, भाजपा के हो, किसी के भी। अब जैसे मैंने एक कार्यकर्ता की फोटो दिखाई, ये कह रहे हैं कि विजेंद्र नेहरा जी कह रहे कि बोलो जी हमारी पार्टी का तो है ही नहीं। भाई साहब, उन्होंने 6/4/2024 को ऑफिशियली बीजेपी पार्टी ज्वाइन की थी, आप कैसे मना कर रहे हैं? अब आप तो किसी को भी कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि आप सत्ता में और आपकी बात सुनी जा रही है। लेकिन हम आपकी विचारधारा की बात से नहीं मान रहे, हम ये कह रहे हैं कि जो चीज सही है वो सही है, गलत है तो गलत है। गाली दी तो गाली दी, हम कह रहे हैं गाली दी तो गाली दी, वो गलत नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई करें ना। आप उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? आप इस चीज को यहाँ पर लेके आए, आप लीगल एक्शन लेने में माहिर, आप वो लीजिए ना। आप यहाँ पर समय व्यतीत करेंगे, लोकसभा का, राज्यसभा का समय व्यतीत करेंगे, आप उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेकर वो करें। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल और भी दिया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ जूता उछाला गया था, उनके ऊपर उछाला गया था ना। उन्होंने क्या कहा कि बोले मैंने माफ कर दिया, मैं किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लूंगा। तो बड़ा दिल आप भी दिखाओ भाई, गलत इन्होंने किया है, हम भी कहते हैं, देश की जनता भी कहती है गलत किया है, लेकिन आप उसको तूल दे रहे हैं। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि मुद्दों से डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, मुद्दों पर रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आप सभी लोगों ने समय निकाला, आज की इस चर्चा का हिस्सा आप लोग बने। तो हालांकि जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल इस समय राजनीति में हो रहा है वो वाकई में नहीं होना चाहिए, लेकिन दुखद पहलू यह है कि आप देख रहे हैं कि लगातार यह स्तर गिरता जा रहा है। और अब जो बातें प्रधानमंत्री के लिए कही गई हैं, अब देखना यह है